ये क्वेश्चन मेरा था उनको कि 2024 में हमने नारा दिया था कि 75 पार 80 पार। तो जी उस चीज़ को देखते हुए क्या कमियां रही। नहीं तो राहुल जी ने इस बारे में बताया जो लेग पुलिंग है, जो टांग खिंचाई है, उस पे कैसे लगाम लगेगी। तो राहुल जी ने ये कहा कि अगर इस कांग्रेस को लेके आप मेरे पास आओगे तो मैं आपको कभी टिकट नहीं दूंगा। अगर कोई काम नहीं करता है तो उसकी जो जगह है वो कांग्रेस पार्टी में नहीं होगी। हरियाणा तक के साथ हैं कांग्रेस पार्टी की जिला अध्यक्ष श्रीमती संतोष बेनीवाल। पिछले दिनों राहुल गांधी जी ने इन सभी जिला अध्यक्षों की बैठक ली। उत्तराखंड के जिला अध्यक्ष भी आए। सब ने अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए अपने अपने सुझाव दिए। कुरुक्षेत्र के अंदर ये बैठक रही। प्रधान जी, कैसी बैठक रही और क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमारा जो 10 दिन का संगठन सर्जन अभियान रहा, उनको जो लीड किया था वो सचिन राव जी ने किया था। और उसमें बहुत से अलग अलग से सांसद भी आए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रभारी जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और बहुत से नेतागण पहुंचे थे। उन्होंने, क्योंकि हर दिन होता था वो एक नई शुरुआत होती थी और नए नेता के साथ होता था हमारा, तो बहुत से उन्होंने अनुभव साझा किए हमारे साथ। और जब हमारा लास्ट दिन था उस दिन हमारे साथ राहुल जी रहे और हमारी फैमिली के साथ उन्होंने जो खाना वगैरह था वो हमारी फैमिली के साथ खाया और उन्होंने भी अपने अनुभव जो थे वो साझा किए थे। और जो संगठन सर्जन का अभियान का जो मेन मकसद था वो था कि जो संगठन बना है उसको किस तरह मजबूत किया जाए, किस तरह कांग्रेस पार्टी को एक मंच पे खड़ा किया जाए और जो मजबूती देने का काम है, जो मेन लीड दी है उन्होंने, वो जिला अध्यक्ष को दी है। पिछली बैठक जो चंडीगढ़ में हुई थी उसमें ये मंथन हुआ था अभी सरकार आते आते क्यों रह गई। इस बैठक में गुर बताए गए कि 1 साल बीत गया, विपक्ष की भूमिका आपको आगे कैसे निभानी है और उसके बाद 4 साल बाद जब चुनाव होना है सरकार कैसे लानी है। देखिए, ये क्वेश्चन मेरा था उनको कि 2024 में हमने नारा दिया था कि 75 पार 80 पार। तो जी उस चीज़ को देखते हुए क्या कमियां रही, मेरे सवाल भी थे नेताओं के साथ और उन सवालों के जवाब भी थे। पर उन्होंने ये चीज़ कही कि जो कमियां रही उनको हम सुधारने का काम करेंगे और जो सारी कांग्रेस है उसको एक मंच पे एक संगठन के साथ इकट्ठा करके जोड़ के और जो आगे 2029 का चुनाव है वो भारी बहुमत के साथ जो है वो लेने का काम करेंगे। नहीं तो राहुल जी ने इस बारे में बताया जो लेग पुलिंग है, जो टांग खिंचाई है, उस पे कैसे लगाम लगेगी। देखिए, वो चीज़ हमें सारी एक एंगल बना के समझाई गई है। एक एंगल बनता है, ऊपर एक नेता को खड़ा किया जाता है, उसके आगे हर जो जनता खड़ी होती है, कोई हाथ जोड़ के खड़ा होता है, कोई लंबे पैर पड़ के खड़ा लेट के होता है। तो वो चीज़ राहुल जी ने बना के दिखाया था कि ये क्या है। तो जो सारे जिला अध्यक्ष थे, चाहे उत्तराखंड के थे और हरियाणा के थे, उन्होंने एक ही बात कही, सभी के एक स्वर में एक बात गूंजी कि ये आज की कांग्रेस है। तो राहुल जी ने ये कहा कि अगर इस कांग्रेस को लेके आप मेरे पास आओगे तो मैं आपको कभी टिकट नहीं दूंगा। फिर एक एंगल और बनाया, हाथ से हाथ जोड़ के 10 लोगों का एक एंगल बनाया। तो उस चीज़ पे भी बात करी कि ये क्या है। बोले ये मजबूत संगठन है, बोले मेरे को ये चाहिए। और ये कहाँ से चाहिए मेरे को कि लोग ऊपर से बात करते हैं, मैं नीचे धरातल से बात करना चाहता हूँ और मेरे को जो ये एंगल है वो धरातल से चाहिए। और अगर उन्होंने एक बात बहुत बड़ी रखी कि अगर आप चाहते हो कि हम काम करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे, तो आज इसी बंद कमरे में आप मेरे को बताओगे। और आप नहीं चाहते हो
तो फिर वो भी बात आप रखोगे। तो सभी जो साथी थे उन्होंने कहा कि हम मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। और एक चीज़ और बहुत बड़ी बात कही उन्होंने कि 75 के लगभग हमारे जो जिलाध्यक्ष थे उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि मेरे को इन्हीं जिलाध्यक्षों के अंदर से जो आगे आने वाला विधानसभा चुनाव है और जो सरकार है, इसी में से तो मेरे को मंत्री चाहिए, इसी में ही मेरे को प्रदेश अध्यक्ष चाहिए, इसी में से ही मेरे को विधायक चाहिए। पर मैं वो विधायक नहीं चाहता जो किसी का बाजू पकड़ के मेरे पास आए, क्योंकि जो मेरे पास आएगा मैं उनसे ये पूछूंगा कि आपने पार्टी के लिए क्या किया। ये बहुत बड़ी बात थी। तो ये वहाँ पे विधायक और भी थे, उड़ा साहब भी बैठे थे, मैडम कुमारी शैलजा जी थे, प्रदेश अध्यक्ष जी थे, वीके हरिप्रसाद जी भी थे। तो एक बहुत बड़ा मैसेज था उनको भी संज्ञान में लाने का कि क्योंकि अगर कोई भी बंदा कांग्रेस का एक कार्यकर्ता भी है तो अगर वो भी काम करेगा तो वो राहुल जी की नज़रों में जरूर रहेगा। तो प्रधान जी, जिला अध्यक्षों की जिस तरह से पीठ थपथपा के गए हैं, उससे आपको लगता है कि आप लोगों का मनोबल बढ़ेगा और पार्टी संगठन मजबूत होगा? देखिए, उन्होंने जैसे बातें रखी और जो जिला अध्यक्षों को हौसला दिया, एक पोर्टल बना है, उस पोर्टल पे उसको राहुल जी ने कहा है कि हम खुद संभालेंगे उसको, कौन से ज़िले में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उस पे हमें फ़ोटोएं डालनी, कोई भी प्रोग्राम होता है, कौन नेता आया कौन नहीं आया, उसकी हाजिरी उसी पे दर्ज होगी सारा कुछ। और कोई भी वो बात छुपने वाली तो है ही नहीं, कोई भी वहाँ जाके सामने खड़ा होगा तो उसको पता लग जाएगा कि राहुल जी अपने आप वो डाटा उठाएंगे, OTP हमारे पास आएगा, उसका OTP देंगे कि इनका डाटा ये है जी, आप देख सकते हो। हिसार के जिला अध्यक्ष ने जिस तरह से शिकायत की कि मेरे कार्यक्रम में ना MP आते हैं ना MLA आते हैं, यही शिकायत सिरसा की जिला प्रधान को भी है, तो इसके निदान के लिए पोर्टल बना? हाँ जी, इसी के निदान के लिए। और उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि अगर कोई भी, चाहे नेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे कोई भी हो पार्टी का, अगर कोई काम नहीं करता है तो उसकी जो जगह है वो कांग्रेस पार्टी में नहीं होगी। उन्होंने स्पष्ट आदेश दिए हैं इस चीज़ को। तो आपको इस चीज़ को देखने को भी मिलेगा कि सारे जो बड़े नेता हैं वो धरातल पे उतरेंगे और काम करेंगे। तो आपको इस बात की कहीं ना कहीं पीड़ा है कि इतने कार्यक्रम आप पार्टी के लिए आयोजित करती हैं, उसमें विधायक या पार्टी के बड़े नेता नहीं पहुंच पाते? देखिए, मुझे जिला अध्यक्ष बनाया है और मैं पार्टी को सर्वमान्य समझती हूँ। मेरे को पता नहीं सभी के पास मैसेज होता है, पर वो नहीं पहुँचते तो बहुत बड़ी बात है वैसे तो, क्योंकि वो लोग हैं उनके अंदर इतना घमंड है कि वो पार्टी से बड़ा खुद को समझते हैं। पीछे पार्टी का स्थापना दिवस था, उस पर भी हमारी वहाँ पे चर्चा हुई थी। राहुल जी को मैंने स्पष्ट कहा था कि और तो बहुत बड़ी बात है, छोटी बातें हैं, अगर पार्टी का स्थापना दिवस था उस पर भी सिटिंग MLA नहीं पहुँचे तो बहुत बड़ी बात है। वो तो अपने आप को पार्टी से भी बड़ा समझते हैं। तो उनके लिए भी आप इस तरह की कोई उनके लिए भी बनाओ, उनकी भी ट्रेनिंग करवाओ कि उनको भी अक्ल आए कि पार्टी के लिए क्या करना है। तो वहाँ क्या मतलब बातें खुलकर हुई, आपको खुलकर बोलने का मौका मिला? हाँ हर जी, शिकायत का? हाँ जी, पूरा खुल के बोलने का मौका था। और राहुल जी हमारे साथ 4 घंटा रहे हैं, तो छोटी बात नहीं है कि आज हरियाणा और उत्तराखंड के जो जिला अध्यक्ष थे उनके साथ उन्होंने प्रॉपर 4 घंटा हमारे साथ रहे। 1.5 घंटा हमारी फैमिली को दिया था उन्होंने। और एक बात और भी थी, वो जब मंच पे आए तो ये था कि 2-3 विधायक थे वहाँ के, अरोड़ा साहब थे, एक दो और थे, कि उनके साथ वो जो खाना है वो दोपहर का उनके साथ करेंगे। तो ये बात भी हमने मंच के ऊपर राहुल जी के सामने रखी। तो राहुल जी अपनी हमारी जो फैमिली थी, पहले क्यों ये था कि फैमिली के साथ खाना खाएंगे, तो फिर वो बात हुई बीच में, तो हमने इस बात का, हमें जो जिला अध्यक्ष थे वो इकट्ठे हुए कि ये तो बात गलत हो जाएगी, विधायकों के साथ बैठेंगे तो राहुल जी ने हमारी उस बात को हाथों हाथ ही उसका शॉर्ट आउट निकाला और हमारे जो फैमिली मेम्बर बैठे थे उनके बीच में आके खुद प्लेट उठा के और वहाँ खाना खाने लगे। तो ये तो थी राजनीतिक बातें जो आपको पार्टी के मजबूती के लिए बताई गई, लेकिन आपने कहा कि परिवारों को भी बुलवाया गया था, तो परिवार मिलन समारोह का कैसा माहौल था? परिवार मिलन समारोह का जो माहौल था, राहुल जी ने जब हमारे बीच में बैठे, बहुत ही एक अपनापन था। और
ये सोचते हैं कि जब दूर से बातें करते हैं तो राहुल जी कैसे होंगे, पर जैसे हमारे पास बच्चे बैठे थे तो इसी तरह हम बीच में बैठे तो हमें ऐसे लगा कि हम अपनी फैमिली के साथ ही बैठे हैं। और राहुल जी ने ऐसा ही जैसे बच्चों के साथ बात करी, मेरा पोता भी था साथ में, तो उनसे भी बात करी। किसी को ये फील नहीं होने दिया कि किसी नेता के साथ हम बात कर रहे हैं। तो लपलवाब ये है कि राहुल गांधी के पास एक विजन है पार्टी को मजबूत करने का। हाँ जी, और एक चीज़ और देखी उनमें मैंने कि लोग उनका गलत नाम लेके वो बात करते हैं, पर राहुल जी इतने इंटेलिजेंट जो आदमी है, उन्होंने एक चीज़ कही थी कि अगर हमारा संगठन मजबूत होता है और हम सारे एक साथ खड़े हुए तो भाजपा पार्टी अपने आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके पास सवाल जवाब है ही नहीं कोई। जिस दिन हम सवाल करेंगे तो उनके पास जवाब नहीं होगा। तो ये थी श्रीमती संतोष बेनीवाल, कांग्रेस की जिला अध्यक्ष सिरसा की, जिन्होंने खुलकर बताया कि राहुल गांधी के आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी, क्योंकि वो पार्टी को मजबूत करने के जहां गुर बताकर गए हैं, वहां वो इनके परिवारों को मिलकर भी ऐसा माहौल बनाकर गए हैं कि बिल्कुल जैसे पार्टी पारिवारिक हो। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।